या अल्लाह माफ कर दे, हम किस जुर्म की सजा मिल रही है हमें। अम्मा, आप लोग मुझे कुछ बताएंगे भी या मैं खुद जाके उनसे बाहर बात करूं? रुको फिजा, पुलिस सुल्तान के फार्म हाउस गई थी छापा मारने। वहां लड़कियों की नाजेबा तस्वीरें और वीडियोस भी मिली हैं और वो सब लड़कियां लापता हैं। पुलिस का मानना है कि उन पर तशद्दुद करके उन्हें फरोख्त कर दिया गया है और तुम वहां से भागने में कामयाब होने वाली वाहिद लड़की हो। और ये जो बाहर रश लगा है ना, ये सब मीडिया वाले हैं। ये तुमसे बात करना चाहते हैं, तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ वहां क्या क्या हुआ। ये बदनामी का दाग हमारी जान कभी नहीं छोड़ेगा। अम्मा, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर बदनामी कैसी? प्लीज तुम मत घबराओ फिजा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और ये जो बाहर सर्कस लगा है ना, ये कुछ दिनों का है, ये खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? ये लोग कुछ नहीं भूलते। ऐसे बदनामी के दाग इंसान के साथ कब्र तक जाते हैं। इंसान भूलना भी चाहे तो ये लोग नहीं भूलने देते। कराची के इलाके शारा फैसल की मुतसिल सड़क से अगवा की गई 23 साला डॉक्टर फिजा असलम और उसकी 10 साला भांजी अगवाकारों के चंगुल से फरार होने में कामयाब हो गई। बाद में पुलिस ने उस मुकाम पर छापा मारा तो इंकशाफ हुआ कि वो गैंग अगवा बराए तावान समेत लड़कियों की स्मगलिंग में भी मुलविस था। पुलिस को वहां से दर्जनों लड़कियों की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस भी मिली हैं, जिन्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया था। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना अरे अरे अरे, टीवी क्यों बंद कर दिया? मेरी खबर तो सुनने देते मुझे। क्या खबर है? 12 मसालों की चाट? अरे अच्छी भली लड़की की इज्जत को उछाल दिया मीडिया में, कमबख्तों ने। एक तो बेचारी अगवा हुई है, ऊपर से ख्वामखा बदनाम करने में लगे हुए उसको। ऐसे मानना पड़ेगा वासे, तुम्हारे ससुराल वाले भी बड़े चालाक लोग हैं। मैं तो हैरान हूं, इस सिचुएशन में भी फिजा का दिमाग क्या खूब चला और भाग निकली वहां से। और तावान के नाम पर तुम्हारे ससुर को 1 रुपया नहीं देना पड़ा उन्हें। और एक हम है, अकरम के कारोबार के नाम पर लाखों रुपए गवा दिए हमने। हाय अल्लाह, मुझे तो आज तक अपने इतने प्यारे प्यारे कंगन, उनका अफसोस ही लगा रहता है। बेच क्यों दिए मैंने? वैसे किसी ने सच कहा है कि जज्बाती होकर फैसला नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। अरे नौशीन, अच्छा हो गया, सो हो गया। अब तो अकरम बहुत अच्छा कमाने लगा है, तुम्हें और कंगन बना देगा। हाँ तो और क्या, क्यों नहीं बना के देगा? वही बना के देगा। उसी की वजह से तो मैंने कंगन बेच दिए थे। अरे मुझे तो बहुत खुशी है, साथ खैरियत और आफियत के दोनों बच्चियां अपने घर आ गईं। अल्लाह का एहसान, अल्लाह दोनों बच्चियों की किस्मत बहुत अच्छी करे और अल्लाह ना करे कि दोबारा आजमाइश में डाले। अल्लाह ही अपना करम करे। बस इतना सब कुछ होने के बाद बड़ी वाली की किस्मत का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम एक भी मौका जाने नहीं देती हो। ये उनका क्या मतलब होता है? उनका मतलब हूँ होता है, और क्या होता है?
वासे बेटा तुम ऑफिस कब जाओगे? मैं दादी अभी मैं आलिया की तरफ जा रहा था, बस उसके बाद ऑफिस देखता हूँ। अच्छा तो ऐसा करना, मुझे आलिया के घर छोड़ देना और रास्ते से मुझे फुल मिठाई दिला देना। अब वहां पर खुशी के मौके पे हाँ खाली आ जाना तो अच्छा नहीं लगता ना। और हाँ, नौशीन को अकरम के बारे में कुछ ना बताना, वरना उस बेचारे अकरम की शामत आ जाएगी। इस मसले का बस एक ही हल है असलम साहब, फिजा की अब जल्दी से शादी करते हैं। शादी मसले का हल नहीं है। अभी 4 रिपोर्टर्स सवाल कर रहे हैं, कल पूरा ससुराल करेगा। तो क्या करें हम? बेटी अगवा हुई अलग मुसीबत, बेटी घर वापस आ गई अलग परेशानी। आपको नहीं मालूम सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या बातें लिख रहे हैं कि बच्ची अगवा हुई थी, पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा उसके साथ। भाई जिसको जो बोलना है बोलने दो। हम मारने वाले का हाथ रोक सकते हैं, बोलने वाले की जबान नहीं पकड़ सकते। लोगों का तो मशगला है जैसे बातें बनाना। या अल्लाह, मुसीबतों ने तो हमारे घर की चौखट को पकड़ लिया। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती। हम अपनी बेटी की पाक दामनी की सफाई किस किस को देंगे? दुनिया तो उसी को कसूरवार समझती है जिस पर जुल्म हुआ होता है। जालिम को तो कोई कुछ नहीं कहता, वो तो सीना तान कर चला जाता है। ये जो सुल्तान को पुलिस ने पकड़ा हुआ है ना, आप देखिएगा चंद ही हफ्तों में ये भी दंदनाता हुआ बाहर आ जाएगा। जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। तुम यूं दिल पकड़कर बैठ जाओगी तो फिजा का सहारा कौन बनेगा? हमें खुद को पॉजिटिव रख के उसको सपोर्ट करना होगा। कैसे पॉजिटिव रहूं असलम साहब? जिन लोगों ने साल हा साल बात नहीं की थी, उनके भी फोन आ रहे हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि फिजा के साथ हुआ क्या। तुम मत फोन उठाओ किसी का, जिसकी भी कॉल आए शट अप कॉल दे दो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत आसान है ये मेरे लिए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तुमने रात से खाना नहीं खाया, चलो आओ चल के नाश्ता करते हैं। भूख नहीं है मुझे। अब आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है साथ खैरियत के बच्चे हमारे घर पहुंच गई है। और क्या चाहिए हमें? दुनिया को मारो गोली। अब चाहे मैं आ रही हूँ ना मैं। आओ ना, शाबाश। पहले तो मैं सोच भी रही थी कि आलिया के माँ बाप को निकाह में बुला लेती हूँ, लेकिन नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, अब नहीं बुला रही मैं किसी को। किसी ने पहचान लिया तो इतनी बदनामी होगी हमारी के कैसे लोगों में से बहू लेकर आए हैं हम। मम्मी, इस समय फिजा का कोई कसूर नहीं है। आपको सुल्तान को ब्लेम करना चाहिए और बेचारी इस फिजा को बदनाम कर रही है। वेरी सैड। माँ मत बनो मेरी, मैंने दुनिया देखी है। अरे छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पर, दोनों सूरतों में नुकसान खरबूजे का ही होता है, समझे? आप जो भी कहें, मैं फिजा से मिलने जा रही हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। पहले मैं वहां से होके आ जाऊं, फिर आप अपना शौक पूरा कर लीजिएगा। अरे मेरी बात, जाओ जाओ, शौक से जाओ। मैं शान की माँ से कहती हूँ कि निकाह के साथ साथ रुखसती भी ले लें। अच्छा है, रुखसत होगी, जाओगी इस घर से, ससुराल में रहोगी। जब तुम्हारी सास तुम्हारे कसबल निकालेगी तो तुम्हें माँ की मोहब्बत की कदर आएगी। सबको अपनी मनमानियां करने का शौक हो गया है। मेरे शौहर की आंख क्या बंद हुई, सबके सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। जाओ।